मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है एंड आई वांट टू नो, ये जो तुम कैजुअल्स करते हो, हुकअप करते हो किसी के साथ भी रैंडमली, ऐसे क्लब में मिल गए, पब में मिल गया, कर लिया वन नाइट स्टैंड, यो कूल, तुम्हें थोड़ा यू नहीं लगता? तुम्हें थोड़ा सा ग्रोस नहीं लगता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है वो आदमी 4 दिन से नहीं नहाया होगा? फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई स्किन एलर्जी होगी, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रश नहीं करने आता होगा उसे? ब्रश, एक सेकेंड, ये जो भी चीज़ें ये बोल रही है, मुझे तो नहीं लगता अगर कोई लड़का हुकअप के लिए जाता भी है या फिर कोई भी लड़की, कोई भी जाता हो, वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 4 दिन से नहीं नहाया हो, वो ब्रश भी ना किया हो। अब इवन अगर ये ऐसा केस बोल रही है, या तो इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या फिर इसकी किसी पार्टनर ने या फिर इसकी जो भी फ्रेंड हो, अगर उसने ऐसे बंदे के साथ हुकअप किया है कि जिसने नहाया नहीं है, ब्रश ना किया हो, तो ये सब चीज़ें तब हो सकती है कि जब आप ड्रंक हो, मतलब आपने पी रखी हो और आपको सामने दिख ही नहीं रहा हो कि वो कैसा है, कैसे स्मेल कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर आप जस्ट इंटीमेट हो गए, आप सिर्फ ड्रंक हो उस वे में। या दूसरा केस ये हो सकता है कि मतलब हम जब भी सामने वाले के पास जाते हैं, ठीक है, हमें किसी को हुकअप के लिए भी चूज करना है, तो हम देखते हैं कि वो स्मेल अच्छा कर रहा है, ब्रश उसने कर रखा है, ब्रेथ भी अच्छा स्मेल आ रहा है उसके माउथ से, तो ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो ड्रंक्ड वे में ऐसे सिनेरियोज ज्यादा हो सकते हैं, ना कि आप जब कॉन्शियसली एक्टिव हो, आपने पी नहीं रखी है। तो ये सब चीजें तो मुझे नहीं लगता कि हुकअप के केस में होते हैं। बट और सुनते हैं होता क्या इसमें, टंग क्लीन नहीं किया होगा उसने, क्लीन नहीं किया होगा उसने। अब ये सिनेरियो हो सकता है, लेकिन दांत ब्रश ना किया हो, टंग क्लीन ना किया हो, ये सब चीजें मुझे लगता है कि अगर वो माउथ फ्रेशनर कोई चीज का यूज करे तो हो सकता है ना। और ये जिस हिसाब से डिटेलिंग बता रही, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंसान को पता कैसे चल सकता है भाई कि उसने टंग नहीं क्लीन किया, उसने माउथ नहीं क्लीन किया हो सकता है कि वो बहुत ही गंदे जगह पे रहता होगा, जगह पे भी रहता होगा। मतलब कि यूजुअली जो हुकअप्स होते हैं वो ज्यादातर बार्स और क्लब्स में होता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई फटा फकीर चंद क्लब के अंदर आ जाएगा। और यूजुअली मुझे तो लगता है कि यार अगर कोई आता भी होगा तो वो अच्छे कपड़े ही पहन के आएगा। बट ये दीदी जिस हिसाब का स्टैंडर्ड बता रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तुम ये सब कर रहे हो सकता है वो प्रॉब्लम तुम में आ जाए, कुछ हो जाए, एलर्जी हो जाए, बढ़ जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, स्किन में इश्यूज हो जाए। ये जिस हिसाब की चीज़ों के बारे में बोल रही है, मुझे लगता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में ये बोल रही है, या फिर इन्फेक्शंस के बारे में बोल रही है। तो उसके लिए तो सभी लोग हुकअप्स के लिए तो यूज़ करते हैं ना प्रोटेक्शन। तो जब प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसके अलावा में आपको वो सब एलर्जीज और वो सब चीज़ें हों, या HIV और सारी चीज़ें हों, अगर आपको कोई कट नहीं लगा या इंजरी नहीं हुई है। बट जिस वे में ये बोलना चाहती है, मुझे लगता है कि ये सिनेरियो ड्रंक्ड वे में ज़्यादा होगा, जब सामने वाला ड्रंक किया हो और उसे नहीं पता कि उसके सामने वाला कैसे स्टेट में है, वो फिजिकली कैसा दिख रहा है या फिर वो स्मेल कैसा कर रहा है। क्योंकि हम जब पी लेते तो हमें पता नहीं होता, बस ये पता होता कि हाँ सामने वाला अपोजिट जेंडर का है, जस्ट स्लीप। और ये क्या बोल रही है दीदी, सुनते हैं। यू ग्रोस क्यों नहीं लग रहा तुम लोग को? मतलब कूल बनना अलग चीज है, लेकिन ग्रोस तो लगना ही चाहिए। आई थिंक इन्होंने जो वर्ड यूज किया है कूल, इंडियन कल्चर का तो ऐसा कोई है नहीं कि हुकअप करना इज अ कूल थिंग। बट आई डोंट नो, बट ये जिस हिसाब से वो इनका जो कॉन्टेक्स्ट है बोलने का, मुझे वो लग रहा है कि इनके साथ, मुझे नहीं पता ये अपनी कहानी बोल रही है या फिर अपने फ्रेंड की कहानी बोल रही है, हो सकता है। बट उस केस में ये हो सकता है ना कि अगर ये सिनेरियोज ये बोल रही हैं कि हो सकती हैं, और यू लगे या फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर वो ब्रश ना किया हो, या फिजिकली वो उतना पोटेंशियली वो उतना वैसे वेल ड्रेस्ड होके ना आया हो, तो ये सारी चीज़ें हम तभी नोटिस नहीं करते जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, जब हम ड्रंक्ड होते हैं, जब हम भंड होते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम किसके साथ सो गए हैं। ये सारी चीज़ें तब हमें पता चलती है जब हम सुबह नींद हमारी खुलती है और हम होश में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि सामने वाले जिसके साथ हम सोए हैं वो तो कुछ और ही निकला, जो ये केस बोल रही हैं। और यार हुकअप में ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है हुकअप को लेकर के, दैट इज़ कि हुकअप जो है ना, वो मेरे हिसाब से, मेरी जो आइडियोलॉजी है उस हिसाब से ये है कि जो हुकअप सिनेरियोज हैं, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हुकअप्स के लिए जाना एक दूसरा चीज़ हो गया। जस्ट लाइक कि जैसे कि अभी हमारे जो गवर्नमेंट है वो अफेयर्स को भी प्रमोट कर रही है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अफेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि लड़का लड़की दोनों अफेयर रख सकते हैं
अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी हैं, जो नए नए लॉज आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं, तो किसी पे भी कोई केस नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप कॉन्शियसली एक्टिव नहीं हो तो आप एक पार्टनर के साथ नहीं रह पाओगे। एक पार्टनर के साथ रह पाना, कॉन्शियसली एक्टिव होना ज़रूरी है। दैट मीन कि देखो, हम जो हैं वो एक अनकॉन्शियस बीइंग है। भले हम एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम एक अनकॉन्शियस बीइंग है। हम एक जानवर ही हैं। अब तुम कहोगे कि हम जानवर नहीं है, हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी है। ठीक है, हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी है, पर वो एबिलिटी को डेवलप करना पड़ता है विथ टाइम। और जब हम उस चीज़ को टाइम के साथ डेवलप नहीं करते ना, तो हम एक अनकॉन्शियस लेवल पे सिर्फ एक प्रोग्राम्ड एनिमल की तरह होते हैं, जो कि इमोशंस के ऊपर सिर्फ रिएक्ट करता है, उसके आगे उसे कुछ नहीं आता। तो हमारे लिए हुकअप जो है वो नॉर्मल चीज़ बन चुकी है, क्योंकि हम कॉन्शियसली एक्टिव हैं ही नहीं। जो खुद को, जो क्रिटिकल थिंकिंग को, जो अंदर की जो एबिलिटी है ह्यूमंस की, जो रियल एबिलिटी है थिंक करने की, जो सोचने की, वो तो हमने डेवलप किया ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीज़ें जो भी है, जंप टू जंप सिचुएशनशिप, बेंचिंग, प्रेसिंग, जो भी है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कॉमन है, क्योंकि ये एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं। और एज वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर वो अनकॉन्शियस माइंड है ही। अगर ऐसे ही आपको और रील के रिएक्शन चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी वीडियोस इसके ऊपर डालूंगा। मैंने कुछ बुक्स को रेकमेंड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के एक बार चेक कर लो। उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और आपकी सोचने की एबिलिटी भी बढ़ेगी, और आप कॉन्शियसली अवेक होगे, ना कि एक अनकॉन्शियस एनिमल की तरह सिर्फ इमोशंस पे रिएक्ट करोगे। ओके, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि मैं किसी ऐसी वीडियोस पे रिएक्ट करूँ, वीडियोस बनाऊँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मेरे को DM में रील्स शेयर कर देना कि मुझे किस रील पे रिएक्ट करना है, तो मैं वहाँ से कर दूंगा। थैंक यू।